Welcome in Sanskar online classes. Okay, in our previous class, we have read about past indefinite tense, helping verb, main verb, adverbs and structure. And today we are going to read about some other rules. Past indefinite tense, past indefinite tense. अब देखो उसमें आपने पहली क्लास में क्या देखा था, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। एक तो ये स्ट्रक्चर देखी थी और एक क्या देखी थी, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। ये दोनों स्ट्रक्चर आपने अपनी पिछली क्लास में पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ी है। ये कहाँ यूज की जाती है, ये की जाती है इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से में की जाती है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव sentences. In affirmative sentence we use subject plus second form of the verb, but in negative or interrogative sentence we use did plus first form. वहाँ देखो did क्या है, ऑलरेडी second form। did क्या है, second form किसकी, do की second form है। तो देखो इसका रूल क्या, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो देखो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव की स्ट्रक्चर अपनी क्या बनी थी, नेगेटिव की स्ट्रक्चर ये बनी थी सब्जेक्ट प्लस डिड, और यहाँ क्या था, नॉट था नंबर 3 पे, फिर फर्स्ट फॉर्म थी। तो देखो सब्जेक्ट प्लस डिड, ये सब्जेक्ट के बाद डिड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर आप उसमें इंट्रोगेटिव में जाओगे तो उसमें भी यूज हो रहा है डिड सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसलिए डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। तो आपको पता चल गया, मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाई थी पिछली क्लास में, उनमें क्या था, अफर्मेटिव में आपकी स्ट्रक्चर थी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। नेगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में था डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये थी स्ट्रक्चर। तो आपको समझ में आया कि वहाँ डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म क्यों थी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, और अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों थी, क्योंकि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो गई। यहाँ अपन एज ए हेल्पिंग वर्ब डिड यूज किया अपन ने, तो डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्म। ओके, now we discuss about some other usage of past indefinite tense। पास्ट इंडेफिनेट के कुछ और यूज हैं, वो क्या यूज हैं। फर्स्ट यूज देखिए क्या है, फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, for past habitual actions। पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शन क्या होती है, आदत, अपनी आदतन। हैबिचुअल एक्शंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, बट वही हैबिट पास्ट में हो। पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो इसका एग्जांपल, इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड आई ब्लैंक क्रिकेट। इन ब्रैकेट वर्ब क्या है, प्ले। क्या वर्ब है, प्ले वर्ब है ब्रैकेट में। ओके, अब देखो इन माई चाइल्डहुड, पास्ट हैबिट, कब की बात है, पास्ट टाइम की।
मेरे बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था या क्रिकेट खेला करता था। तो देखो इसमें इन माई चाइल्डहुड पास्ट है और हैबिट है पास्ट की, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। अब देखो सेंटेंस में कहीं पर भी नोट नहीं है, नहीं है ना नोट, इट मीन सेंटेंस इज नॉट नेगेटिव, सेंटेंस इज अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं इस पे। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करें अपन ने, सब्जेक्ट के बाद यूज किया यहाँ पे सेकंड फॉर्म, स्ट्रक्चर में क्या थी सेकंड फॉर्म, तो यहाँ प्ले की सेकंड फॉर्म आ जाएगी प्ले। अब यही सेंटेंस यदि अपन नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव की स्ट्रक्चर अप्लाई कर देते हैं, इन माई चाइल्डहुड आई ब्लैंक क्रिकेट, मान लो सेंटेंस ऐसे हो, इन ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ हो नॉट प्ले, क्या हो नॉट प्ले, मीन सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो देखो यहाँ पे आई सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी इज गिवन इन ब्रैकेट, तो ये फर्स्ट फॉर्म पहले से ब्रैकेट में दी हुई है तो प्ले, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ओके नेक्स्ट, अब देखो यहाँ नोट लगा के लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यूज्ड टू ये पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून, स्पिन इन द आफ्टरनून। अब देखो यहाँ पे पास्ट हैबिट हो गई है, ये जो यूज्ड टू है ये किसके लिए यूज किया जाता है, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करता है। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी जी दोपहर में स्पिन काटना होता है, सूत काटते थे दोपहर में, तो यहाँ यूज्ड टू उनकी पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है, किसको, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है यूज्ड टू। ओके इनके अलावा देखो और पास्ट हैबिट को क्या एक्सप्रेस करता है, वुड, क्या वुड इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, इज ऑल्सो used to express past habitual actions, would भी past habitual actions को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल she would wait for her lover in the park, she would wait for her lover in the park, तो देखो यहाँ पे क्या है, सी वुड वेट, वह इंतजार करती थी फॉर हर लवर इन द पार्क। तो यहाँ पे भी वुड किसको एक्सप्रेस कर रहा है, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो पास्ट हैबिचुअल एक्शंस में पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। यूज्ड टू इज ऑल्सो एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस एंड वुड इज यूज्ड फॉर ए पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट, it is time, it is high time, it is
इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, एक्सेट्रा. आफ्टर these words we use past indefinite tense. it is time, it is high time, it is about time. ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. It is time he started playing cricket. अब देखो इट इज़ टाइम, यहाँ सब्जेक्ट है और ये देखो मानो यहाँ ब्लैंक था तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, मतलब पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज हुआ है. ओके. नेक्स्ट जो अपने कुछ और यूजेज हैं पास्ट के वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक्स, हैव ए नाइस डे.